के अंदर अटैच बाथरूम होगा। ये तो हमारा चट्टान का बढ़िया सा घर बन जाएगा। सब बहुत थक गए थे, इसलिए खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने कल नीचे वाली चट्टानों का काम कर लिया था और आज वो सभी मिलकर ऊपर वाली चट्टानों का काम शुरू करते हैं। अब वो हर रोज उन चट्टानों को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। जैक हैमर और ड्रिल मशीन की मदद से चट्टानों को अच्छे से खोखला किया जाता है। काफी देर काम करने के बाद सब लोग थक जाते हैं और थोड़ी देर बाद शांति सबको पानी देती है। सभी बैठकर पानी पीने लगते हैं। पिछले कई दिनों से हमारी मेहनत रंग ला रही है और आखिरकार ये हमारा घर जल्दी ही तैयार होने वाला है। पूरा दिन काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने आधे से ज्यादा अपना काम खत्म कर लिया था। अगले दिन घर का सामान लेकर वो वहां पर शिफ्ट किया जाता है और बाकी जो खोखला करने का काम रह गया था वो रोहन और यश ऊपर वाली चट्टान पर जाकर करते हैं। उसके बाद सभी मिलकर वहां पर चट्टानों को चकोर काट कर सीढ़ी बना लेते हैं ताकि वो आराम से नीचे से ऊपर जा सके। इस तरह कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनका चट्टान वाला घर बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद उन्होंने वहां पर लगभग अपना सारा सामान भी शिफ्ट कर लिया था। उन्होंने वहां पर रसोई का सामान रखा था और सोने के लिए गद्दे बिछा दिए थे। सब आज चट्टान वाले घर में बैठकर खाना पीना खा रहे थे। मम्मी, मैंने अपने स्कूल की किताबें में ऐसा चट्टान वाला गुफा का घर देखा था जहाँ पर बहुत सारे पुराने लोग रहते थे। आप लोगों ने तो हमारे लिए भी ऐसा ठंडा चट्टान वाला घर बना दिया। हाँ मम्मी, इसके अंदर तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और जबकि यहाँ पर कूलर भी है। हाँ बेटा, इसलिए तो हमने ये चट्टान वाला घर बनाया है। अब आज हम रात को जब यहाँ सोएंगे तो हमें काफी सुकून की नींद आने वाली है। मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि हम उस घर को छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ पर कम से कम हमें गर्मी से तो राहत मिल गई है और यहाँ पर दोनों बच्चों का काम भी ठीक चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इस तरह घर वाले अब राहत की थोड़ी सांस लेते हैं और रात को सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। नीचे वाले बड़े से कमरे में रमेश, शांति और रिया सो जाती है और ऊपर के जो 2 कमरे थे, एक कमरा रोहन और प्रीति का हो जाता है और दूसरे कमरे में यश और नेहा सो जाते हैं। अब उन सब का एक पर्सनल कमरा हो गया था। इस तरह वो अपने चट्टान वाले घर में काफी अच्छे से सोते हैं। अब रोहन वहां पर खूब मेहनत से काम कर रहा था और साथ में यश को भी वहां काम मिल गया था। तब एक दिन रोहन और रजत एक फैसला लेते हैं। मुझे चट्टानों की अब अच्छी खासी नॉलेज हो गई है और इससे पहले भी मैंने पत्थर का काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये बिजनेस चल पड़ेगा। अरे हाँ, हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर पत्थर का ही काम कर रहे हैं, तो अब मुझे भी लग रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अब हमें आगे अपने काम को बढ़ाना चाहिए। रजत और रोहन दोनों अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। वो सस्ते में पत्थर खरीद कर कहीं दूसरी जगह उन्हें महंगे दामों पर बेच रहे थे। इस तरह पहले तो उन्हें